नमस्कार। आपके साथ मैं हूँ तृप्ति विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज टाइम्स चाईबासा। इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आइए नजर डालते हैं सिंहभूम की खबरों पर। पश्चिमी सिंहभूम के खूंटपानी स्थित कैथोलिक समुदाय के तीर्थ स्थल में आज 150वां जुबली समारोह मनाया गया। मौके पर पूरे छोटा नागपुर के विभिन्न जिले से हजारों की संख्या में लोग जुटे। समारोह में पोप फ्रांसिस के भारत के प्रतिनिधि लियोपोल्डो गैरली भी शामिल हुए। मौके पर कैथोलिक समुदाय के लोगों ने माता मरियम का दर्शन किया और सुख समृद्धि के लिए आशीर्वाद मांगा। जमशेदपुर धर्म प्रांत के बिशप तेलेस्पोर बिलुंग के नेतृत्व में प्रार्थना सभा और अन्य कार्यक्रम संपन्न हुआ। उन्होंने समुदाय के लोगों को प्रभु यीशु का संदेश दिया। कोलकाता आर्च के बिशप थॉमस डिसूजा के द्वारा खूंटपानी के इतिहास को बताया गया। उन्होंने बताया कि यह वही स्थान है जहां से 150 वर्ष पहले 28 लोगों ने बतीसा को स्वीकार किया था। तब से यहां ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार होता गया और अब यह एक मजबूत पेड़ बन गया है। आज ही के दिन 150 वर्ष पहले छोटा नागपुर क्षेत्र के खूंटपानी प्रखंड में ईसाई समुदाय की नींव रखी गई थी। साल पहले प्रभु का शुभ संदेश सुनाया था श्रद्धेय फादर अगुस्तस स्टॉकमैन। यीशु समाजी के द्वारा महाधर्माध्यक्ष वॉल्टर सेंस की आज्ञा से फलस्वरूप 28 लोगों ने बपतिस्मा स्वीकार किया था। आर्च बिशप वॉल्टर सेंस के हाथों से इस जयंती को मनाने हम सब यहां पर आज एकत्र हुए हैं। हमारे स्वर्गीय कार्डिनल टेरेस्फोर्टो को कहा करते थे, फॉर द कांस्टेंट लीवंस और एक संदेश वाहक, बहुत बड़े मिशनरी छोटे नागपुर के, उसके विषय में वे हमारे स्वर्गीय अब संत जोहन पौलुस द्वितीय से बातचीत कर रहे थे कि क्या फादर कांस्टेंट लीवंस को धन्य और संत घोषित नहीं किया जा सकता। तब उस समय संत पिता अब संत जोहन पौलुस ने महामहिम कार्डिनल से कहा, कार्डिनल टेरेस्फो, बात तो अच्छी है लेकिन अब तक कोई चमत्कार नहीं हुआ है, क्योंकि धन्य घोषित करना या संत घोषित करना चमत्कार पर निर्भर है। तो कार्डिनल ने संत पिता से कहा, संत पिता, लेकिन हमारा छोटा नागपुर एक चमत्कार है। कितने झारखंड राज्य अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ और झारखंड राज्य चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य कर्मचारी संघ की ओर से आज राज्य के सभी जिला मुख्यालय में 11 सूत्री मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया गया। अपनी मांगों को लेकर कर्मचारी लंबे समय से आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन उनकी मांगों पर ना तो पूर्व की सरकारों ने ध्यान दिया और ना ही वर्तमान सरकार कोई सकारात्मक पहल कर रही है। सरकार के इस रवैया से कर्मचारी काफी आक्रोशित है। उनका कहना है कि रघुवर सरकार में जब वह आंदोलन कर रहे थे तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन उनके आंदोलन में शामिल हुए थे और सरकार में आने पर समस्याओं के समाधान का आश्वासन दिया था, लेकिन जब वह मुख्यमंत्री बन गए तो वह अपने वादे को भूल गए। चाईबासा में अनुमंडल कार्यालय के सामने प्रदेश अध्यक्ष मनोज कुमार सिंह और जिला अध्यक्ष सदानंद होता की मौजूदगी में कर्मचारियों ने धरना प्रदर्शन किया। उड़ीसा की तर्ज पर झारखंड में भी अनुबंध कर्मचारियों को नियमित करने की मांग की। महासंघ की मांग है कि तृतीय वर्ग के कर्मचारियों का न्यूनतम ग्रेड पे 2400 रुपए किया जाए। चतुर्थ वर्ग के कर्मचारियों को तृतीय वर्ग के रिक्त पड़े पदों के 50% पर पदोन्नति दी जाए। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि यदि सरकार आज के आंदोलन के बाद भी कोई सकारात्मक पहल नहीं करती है तो 4 दिसंबर को रांची में धरना प्रदर्शन किया जाएगा।
जिसमें पूरे राज्य से कर्मचारी शामिल होंगे। महासंघ की ओर से स्वास्थ्य विभाग में काम करने वाले अनुबंध कर्मचारी के लिए संवर्गीय नियमावली बनाने और सेवानिवृत्ति की उम्र बढ़ाकर 65 वर्ष करने, आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं के नियमावली की त्रुटियों को सुधारने की भी मांग की जा रही है। विगत सरकार में जब हम आंदोलन कर रहे थे, हम बैठे हुए थे धरना प्रदर्शन पर राजभवन के सामने, वहाँ वर्तमान सरकार के नेतृत्वकर्ता हमारे माननीय हेमंत सोरेन जी, जो अभी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, वो हमारे दरी पर आए, हमारे मंच पर आए और आकर आश्वासन दिए कर्मचारियों को कि आप लोगों का जो जायज मांग है, उस जायज मांग के बारे में अगर हमारी सरकार बनती है तो मैं निश्चित रूप से आप लोगों को सारा लाभ दूंगा, जिसमें जो हमारे अनुबंध कर्मी हैं, मैं अनुबंध कर्मी नहीं रखूंगा, सबको अस्थायी कर्म करूंगा। लेकिन आज तक, अब इनका सरकार भी 4 साल पूरा कर चुका है कार्यकाल, लेकिन हमारे झारखंड में आज भी अनुबंध कर्मी ही है। लेकिन मैं एक बात बता देना चाहता हूं, सरकार को भी इस मंच से मैं बताना चाहता हूं कि हम लोग बार बार निवेदन किया, बार बार आग्रह किए, महासंघ बार बार अपनी बातों को आप तक पहुंचाया, पत्र के माध्यम से, संलेख के माध्यम से, जाकर धरना प्रदर्शन के माध्यम से, परंतु अब ये अंतिम समय आ रहा है और लोगों की भावनाओं पर हम लोग कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। कर्मचारियों का जो भावना है उसके साथ खिलवाड़ हो रहा है। और ये देख ले, बगल का राज्य उड़ीसा सरकार, अभी विगत दिनों आप मीडिया, सोशल मीडिया के माध्यम से देखे होंगे कि आज वहाँ जितने भी अनुबंध कर्मी थे सबको रेगुलर कर दिया गया, समान कार्य के बदले समान वेतन पर सबको अस्थायीकरण किया गया। हम वही मांग करते हैं इस सरकार से भी कि हमारे जितने भी अस्थायी कर्मी हैं, चाहे किसी रूप में भी काम कर रहे हैं, जो भी अर्हता पूरी करते हैं उनको नियमित किया जाए। अब प्लस सरकार ने बोला था कि कोरोना काल में जितने अनुबंध कर्मी हैं सबको नियमित करेंगे। आज तक ये हेमंत की सरकार ने नियमित नहीं किया। आज देख रहे हैं हमारे सेविका सैया बहनें हैं, इनको भी सम्मानजनक वेतन नहीं मिल रहा। आज हम बाध्य हैं तमाम कर्मचारियों के 11 सूत्री मांगों को लेकर हम आज उपायुक्त कार्यालय के समक्ष एक दिवसीय धरना का कार्यक्रम रखें और उसके पश्चात राज्य में जोरदार प्रदर्शन होगा। इस सरकार को हिलाने के लिए हम लोग बाध्य हो गए हैं, क्योंकि केवल आज अनुबंध और ठेकेदारी प्रथा के तहत सबका नियुक्ति हो रहा, किसी का नियमितीकरण नहीं हो रहा। लोग 20-20 वर्ष से काम कर रहे हैं। आज आप देखें, चालक जो ऑफिस में गाड़ी चला रहे हैं उनका 20 साल हो गया, नियमित नहीं हो रहा। ये सेविका बहन आज सब योग्यता रखते हुए आंगनबाड़ी सेविका में इन लोगों का सम्मानजनक इनको माने आपका जो मिलना चाहिए वेतन बोलिए या मानदेय बोले, वो भी नहीं मिल रहा। और इससे लेकर के कर्मचारियों में आक्रोश है। हमने ये संकल्प लिया है कि सरकार को उखाड़ फेंकने का। और इसी स्वदेशी जागरण मंच द्वारा स्वदेशी स्वावलंबन अभियान के तहत चाइनीज लाइट बहिष्कार एवं चीनी वस्तु का प्रयोग न करने के लिए विरोध करते हुए पोस्ट ऑफिस चौक पर चाइनीज लाइट जलाया गया और विरोध किया गया। स्वदेशी जागरण मंच ने आम जनता से आग्रह किया कि दीपावली में स्वदेश में निर्मित लाइट का प्रयोग करें एवं दीपावली के दिन मिट्टी के दिए का अधिक से अधिक उपयोग करें, ताकि स्थानीय कुम्हार परिवारों को रोजगार मिले और उनका मनोबल बढ़े। हमारी प्राचीन संस्कृति के अनुसार मिट्टी के दिए का ही हम प्रयोग किया करते थे। आपकी मिट्टी के दिया खरीदने से कई परिवारों के घर में दिए जलेंगे और दीपावली की खुशहाली होगी। दिवाली करीब है, ऐसे में अगर आप भी धनतेरस में कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान लेने की सोच रहे हैं तो नेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स से अच्छा विकल्प आपके लिए हो ही नहीं सकता। चाईबासा और चक्रधरपुर के लोगों को अब ब्रांडेड इलेक्ट्रॉनिक सामान को खरीदने के लिए शहर से बाहर जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि सदर बाजार चाईबासा में स्थित नेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स अब दे रहा है आपको ब्रांडेड इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट के साथ सबसे बेहतर डील और साथ ही साथ खरीदारी पर कई तोहफे।
और आप यहां से खरीदारी करके जीत सकते हैं प्रतिदिन 1 लाख तक के पुरस्कार और बम्पर इनाम के तौर पर एक Q3 ID कार। साथ ही 50,000 के ऊपर खरीदारी करने पर वेब इंटरनेशनल का 1 डे स्टे दे रही है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स। बजाज और IDFC में EMI उपलब्ध है। कोई भी प्रोडक्ट हो, सभी का 0 डाउन पेमेंट में EMI उपलब्ध है। प्रत्येक दिन लकी ड्रॉ कर एक कस्टमर का होता है चयन। टीवी, वाटर प्यूरिफायर, माइक्रोवेव, AC और सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जो घर में आपके काम आए, 5 लाख के मूल्य का सामान मिलेगा फ्री ऑफ कॉस्ट नेशनल इलेक्ट्रॉनिक की तरफ से। हर प्रोडक्ट पे फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। आप 0 डाउन पेमेंट पर कोई भी प्रोडक्ट ले सकते हैं। तो देर किस बात की, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स आइए, अपने मन पसंदीदा प्रोडक्ट ले जाइए और बनाइए अपने इस दिवाली को खुशियों वाली दिवाली। हमारा पता नेशनल इलेक्ट्रॉनिक, सदर बाजार, चायबासा। आया आया नीलम शू में स्कूल का पोशाक, लड़का लड़की छोटा बड़ा मिलेगा हर नाम। नीलम शू, जी हाँ, नीलम शू का वादा, दाम कम मजबूती ज्यादा। नीलम शू, राजाबाड़ी गली, सदर बाजार, चायबासा। आया आया नीलम शू में स्कूल का पोशाक, लड़का लड़की छोटा बड़ा मिलेगा हर नाम। नीलम शू लेकर आया है सभी स्कूलों का स्कूल ड्रेस। DAV स्कूल, संत जेवियर स्कूल, जिला स्कूल, SPG मिशन, संत विवेका, रूंगटा, स्कॉट स्कूल इत्यादि के स्कूल ड्रेस, स्कूल बैग, स्कूल जूते, मोजे, स्कूल बेल्ट, टिफिन बॉक्स इत्यादि उत्तम क्वालिटी के किफायती दामों में उपलब्ध है। तो अवश्य पधारें। नीलम शू, राजाबाड़ी गली, सदर बाजार, चायबासा। जी हाँ, नीलम शू का वादा। खेल से जुड़ा कोई भी सामान आपको खरीदना हो तो अब उचित कीमत पर चायबासा में भी उपलब्ध है। सदर बाजार में FS टावर में अमित स्पोर्ट्स कलेक्शन में खेलकूद का सारा सामान आपको मिलेगा। फुटबॉल, क्रिकेट, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, सभी तरह के खेल से जुड़ा सामान अमित स्पोर्ट्स कलेक्शन में जमशेदपुर से भी कम कीमत पर मिलेगा। इसलिए यहाँ वहाँ भटकने की बजाय सीधे अमित स्पोर्ट्स कलेक्शन में पधारें और गुणवत्ता युक्त सामान ले जाएं। चक्रधरपुर के विधायक सुखराम उरांव के नाम से फर्जी लेटर पैड पर फर्जी हस्ताक्षर कर राज्य के मुख्य सचिव को पत्र लिखे जाने का मामला सामने आया है। यह पत्र चायबासा DRDA कार्यालय में कार्यरत एक कर्मी के खिलाफ शिकायत को लेकर लिखा गया है। इस पत्र के बारे में जानकारी मिलने पर विधायक सुखराम उरांव ने इस मामले को गंभीर बताते हुए राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और मुख्य सचिव को पत्र लिखकर इस मामले में जांच कर कार्रवाई करने की मांग की है। विधायक का कहना है कि पत्र में लिखे गए शब्द और हस्ताक्षर उनके नहीं है और जिस लेटर पैड में पत्र लिखा गया है वह भी फर्जी है। उनके नाम से फर्जी पत्र लिखकर उनकी छवि धूमिल करने का प्रयास किया गया है। इस मामले में जांच कर कार्रवाई किया जाना चाहिए। देखिए, कल ही जिला प्रशासन की तरफ से हमको ये सूचना मिला था कि आपका जो है कंप्लेन, आपका किसी के नाम से कंप्लेन की है बोल के। तो एक बार तो हम शक पका गए, क्योंकि हम कभी विभाग के खिलाफ में कभी जल्दी जाते ही नहीं हैं और खासकर हम रिटर्न कुछ देते नहीं हैं। अगर विभाग में कोई कमी ऐसा दिखता है तो मौखिक रूप से बोल के हम उसको समाधान करते हैं, जल्दी हम लिखते नहीं हैं। तो हम बोले कि लेटर हमको थोड़ा भेज दिया जाए, जो मेरा लेटर आया है उसको थोड़ा भेज दिया जाए। तो तुरंत व्हाट्सएप में मेरा लेटर आया और जैसा ही हम पूरा पढ़े ही नहीं है, जब लेटर देखे ना उसमें तुरंत हम कॉल कर जिला प्रशासन को कॉल किया। ना ही ये मेरा लेटर है, लेटर पैड है, और ना ही मेरा सिग्नेचर है, क्योंकि जो मेरा लेटर पैड जितना भी हम लेटर लिखे हैं जिला प्रशासन के यहाँ, SP को, DC को, चाहे मुख्यमंत्री, जितना भी लेटर लिखे हैं सभी लेटर को निकाल के एक बार देख लीजिए। लिखने का जो शैली है, पहली बात की एक मान्य कोई भी विधायकी कभी भी प्रशासन को अगर लिखता है तो सेवा में नहीं लिखता है। ये कोई अनजान आदमी जानबूझकर, हमको लगता है कि व्यक्तिगत दुश्मनी किसी से होगा और इसमें कि विधायक का मतलब
फर्जी लेटर पैड बनाकर फर्जी सिग्नेचर करके दिया गया। और हमको जहाँ तक सूचना है, जानकारी है कि जिला प्रशासन इसको जांच का आदेश दिया है और हम भी मुख्यमंत्री को आज लिखे हैं, वो भी हम सार्वजनिक किए हैं। उच्च स्तरीय जांच होना चाहिए, उस पर कार्रवाई होना चाहिए। चक्रधरपुर केंद्रीय छठ पूजा समिति की द्वितीय बैठक आज स्थानीय आदर्श दुर्गा पूजा समिति के प्रांगण में आयोजित की गई, जिसमें मुख्य रूप से स्थानीय विधायक एवं केंद्रीय छठ पूजा समिति के संरक्षक सुखराम उरांव उपस्थित रहे। बैठक में शहर के सभी छठ घाटों तक जाने वाले मार्गों के साफ सफाई को लेकर चर्चा की। इसके साथ ही मुख्य छठ घाट में आकर्षक विद्युत सज्जा के साथ नदी के बीच में फव्वारों से सजावट करने का भी निर्णय लिया गया। इसके साथ ही छठ घाट में जंगली जानवरों की मूर्तियां घाट के सजावट में 4 चांद लगाएगी। प्रमंडलीय आयुक्त मनोज कुमार ने पश्चिमी सिंहभूम जिले के मतदान केंद्र संख्या 126, 127, 128, 137 और 138 का निरीक्षण किया। इस दौरान नियम अनुसार बीएलओ के कार्य की जांच की गई और दिशा निर्देश दिया गया। आयुक्त ने फॉर्म 6, 7 और 8 के तहत किए गए पंजी में एंट्री की जांच की। इसके बाद डोर टू डोर सत्यापन पंजी की जांच की। जहां कमी पाई गई उसमें सुधार लाने हेतु बीएलओ को निर्देशित किया। आयुक्त ने सभी बीएलओ को सख्त निर्देश दिया कि दिए गए लक्ष्य के अनुरूप कार्य को समय से पूर्ण करें। निरीक्षण के क्रम में आयुक्त ने प्राथमिक विद्यालय लिपिक, उपनिवेश और श्रद्धानंद बालिका मध्य विद्यालय में छात्राओं को दिए जा रहे मध्याह्न भोजन की जांच की। मध्याह्न भोजन अंकित रूटीन के अनुरूप नहीं पाया गया और भोजन की गुणवत्ता खराब पाई गई, जिस पर प्रमंडलीय आयुक्त के द्वारा बेहद नाराजगी जताई गई। संबंधित पदाधिकारी को सख्त निर्देश दिया गया कि विद्यालय में अध्ययनरत छात्र छात्राओं को प्रतिदिन रूटीन का पालन करते हुए गुणवत्ता युक्त मध्याह्न भोजन परोसा जाए। जिला शिक्षा अधीक्षक को निर्देश दिया गया कि समय समय पर औचक निरीक्षण करते हुए बच्चों को परोसा जाने वाला भोजन की गुणवत्ता की जांच स्वयं करें। जिले में मतदाता सूची विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम चलाया जा रहा है। लोगों के बीच जागरूकता लाने के लिए 3 मतदाता जागरूकता वाहन को उपायुक्त अनन्य मित्तल और पुलिस अधीक्षक आशुतोष शेखर ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। जिला निर्वाचन शाखा की ओर से संचालित मतदाता जागरूकता वाहन लोगों को मतदाता सूची में नाम अंकित करने के लिए जागरूक करेगी। उपायुक्त अनन्य मित्तल ने बताया कि मतदाता सूची विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम 2024 के तहत आगामी 9 दिसंबर 2023 तक अहत्ता तिथि 1 जनवरी 2024 या इससे पहले 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले सभी युवा मतदाता प्रपत्र 6 भरकर अपना नाम मतदाता सूची में जुड़वा सकते हैं। उन्होंने बताया कि 5 जनवरी 2024 को मतदाता सूची का प्रकाशन होना है। इस दौरान ही मतदाता सूची में दर्ज जानकारी में सुधार अथवा मृत व्यक्ति का नाम सूची से हटाने, वोटर आईडी का आधार कार्ड से लिंक आदि कार्यों का संपादन भी किया जाना है। विशेष संक्षिप्त समरी रिवीजन के लिए कार्यक्रम के लिए जागरूकता रथ आज रवाना किया गया है। हमारे ज़िले में अब 5 जनवरी को इलेक्टोरल रोल जो है वो प्रकाशित होनी है और 27 तारीख से ये चालू हुआ है। इसमें सभी हमारे फॉर्म 6, 7 और 8 के कार्य होने हैं। जितने भी वोटर आईडी हैं उनको आधार कार्ड के साथ जोड़ा जाना है। जितने भी एडिशन डिलीशन किए जाने हैं या फिर उनके स्थान चेंज किए जाने हैं वो सारे कार्य होने हैं। मैं सभी लोगों से जो अभी तक हमारी मतदाता सूची में नहीं जुड़े हैं उनसे आग्रह करता हूं कि वो अपने जल्द से जल्द वोटर आईडी कार्ड बनवाएं। उसके लिए वोटर हेल्पलाइन ऐप को इंस्टॉल करते हुए उस पर अपना एप्लीकेशन दर्ज करें और साथ ही साथ अगर उसमें कुछ चेंजेस भी करवाने हैं तो उनके भी कार्य इसी समय सीमा के अंतर्गत किए जाने हैं। उपायुक्त अनन्य मित्तल और पुलिस अधीक्षक आशुतोष शेखर ने आज चाईबासा एसडीओ शशीन्द्र कुमार बड़ाइक और एसडीपीओ दिलीप खलखो के साथ चाईबासा क्षेत्र के विभिन्न छठ घाटों का निरीक्षण किया। चाईबासा में करनी मंदिर स्थित रोरो नदी घाट और कुजू नदी घाट का निरीक्षण कर छठ घाट पर साफ सफाई सहित मूलभूत सुविधा, चेंजिंग रूम, बैरिकेडिंग,
सुरक्षा व्यवस्था आदि बिंदुओं पर पदाधिकारियों को छठ व्रतियों हेतु सभी उचित व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करने का निर्देश दिया। उपायुक्त ने बताया कि अवलोकन के दौरान आगामी दीपावली एवं छठ व्रत के दौरान क्षेत्र में विधि व्यवस्था संधारित रखने तथा मूलभूत सुविधाओं को छठ घाटों पर व्यवस्थित रखने के संदर्भ में आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया है। उन्होंने बताया कि इस क्रम में चाईबासा नगर परिषद की कार्यपालक पदाधिकारी को क्षेत्र अंतर्गत सभी घाट पर बेहतर साफ सफाई, पर्याप्त लाइट की व्यवस्था, निगरानी हेतु वॉच टावर का निर्माण, वर्ती हेतु घाट पर चेंजिंग रूम का निर्माण करवाने को कहा गया है। उपायुक्त ने बताया कि कुजू नदी घाट का अवलोकन के क्रम में पेयजल एवं स्वच्छता प्रमंडल चाईबासा के कार्यपालक अभियंता को घाट के किनारे चिन्हित स्थान पर सतर्कता साइनेज लगाने, गोताखोर एवं नाव की व्यवस्था करने हेतु निर्देशित किया गया है। इसके अलावा सदर प्रखंड विकास पदाधिकारी को चाईबासा अंतर्गत सभी व्यवस्था हेतु कोऑर्डिनेशन पदाधिकारी के रूप में कार्य करने तथा सदर अनुमंडल पदाधिकारी को समस्त अनुमंडल क्षेत्र के छठ घाटों पर विधि व्यवस्था संधारण करने का निर्देश दिया गया है। आज सदर चाईबासा क्षेत्र में हम लोगों ने छठ घाटों का निरीक्षण किया। दिवाली और छठ पूजा के अवसर में विधि व्यवस्था संधारित करने के लिए और सभी लोगों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए निरीक्षण किया गया। इसमें मेनली हम लोगों ने कुजू पुल का क्षेत्र और साथ ही साथ रोरो नदी का क्षेत्र हम लोगों ने निरीक्षण किया। यहाँ पर नगर को डायरेक्शन दिए कि सभी क्षेत्र में साफ़ सफाई, लाइट की व्यवस्था और वॉच टावर की व्यवस्था, इसके साथ साथ पूरे क्षेत्र में साफ़ सफाई और जितने भी हमारे चेंजिंग रूम्स बनने हैं उनका पूरा व्यवस्था करेंगे। साथ ही कुजू क्षेत्र में हम लोगों ने पीएचडी को डायरेक्शन दिया कि डेंजर साइंस और गोताखोर इत्यादि और नाव की व्यवस्था करेंगे ताकि कोई भी अगर अनटूवर्ड इंसिडेंट डूबने का होता है तो उसको समय समय पर बचाया जा सके। और साथ ही साथ वीडियो सदर को निर्देश दिए कि पूरी व्यवस्था के कोऑर्डिनेटिंग पॉइंट बने रहेंगे। एसडीओ को डायरेक्शन दिया गया कि पूरी सदर चाईबासा क्षेत्र में जितने भी घाटों पे ये कार्य हो रहा है उसमें विधि व्यवस्था को संधारित रखेंगे और छठ आने तक अगर कोई भी इन क्षेत्रों में इशू आते हैं तो उसको कोऑर्डिनेट करें। गोवा में आयोजित नेशनल गेम्स में झारखंड के खिलाड़ियों ने बेहतरीन प्रदर्शन किया है। लॉन बॉल प्रतियोगिता में झारखंड ने 2 स्वर्ण और 2 कांस्य पदक जीता है। पुरुष वर्ग लॉन बॉल सिंगल में सुनील बहादुर ने स्वर्ण पदक जीता है, जबकि पुरुष लॉन बॉल फोर्स में प्रिंस कुमार महतो, मोहम्मद वसीम अकरम, कृष्णा खलकू और दिनेश कुमार की चौकड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है। महिला वर्ग की युगल प्रतियोगिता में पश्चिमी सिंहभूम की जिला खेल पदाधिकारी रूपा रानी तिर्की और लवली चौबे की जोड़ी ने कांस्य पदक जीता है, जबकि महिला ट्रिपल की प्रतियोगिता में छोटी कुमारी फरजाना खान और अनु सेठ की तिगड़ी ने भी कांस्य पदक जीता है। आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ नए खबरों के साथ। तब तक बने रहे हमारे चैनल पर। धन्यवाद।